नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ की। एचसीएफ को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक दूध की दुकान है जहां पर दुकानदार के पास दो कंटेनर हैं, 12 लीटर और 8 लीटर के। अब दुकानदार को एक ऐसे माप की आवश्यकता है जिससे वो दोनों ही कंटेनर को कम समय में और कम बार में आसानी से भर सके। तो वो चयन करता है 4 लीटर के माप का, जिससे वह 12 लीटर के कंटेनर को 3 बार में भर सकता है और 8 लीटर के कंटेनर को 2 बार में भर सकता है। अब सवाल ये आता है कि दुकानदार ने क्या गणित लगाकर 4 लीटर के माप का चयन किया? जी हाँ साथियों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ दैनिक जीवन में हमारे इसी तरीके से काम आता है। अब जानते हैं इसको गणितीय तौर पे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमारे सामने दो संख्या है, वही कंटेनर्स की संख्या 12 लीटर और 8 लीटर। सबसे पहले हम 12 और 8 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 12 के फैक्टर्स होंगे 1 2 3 4 6 12 और 8 के फैक्टर्स होंगे 1 2 4 और 8। अब हम सबसे पहले इनमें कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 12 और 8 के कॉमन फैक्टर्स होंगे 1 2 4, तीनों ही कॉमन फैक्टर्स हैं। लेकिन अब इसमें जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वो कौन सा होगा? जी हाँ साथियों, वो 4 होगा। इसलिए दुकानदार ने 4 लीटर के माप का चयन किया था। अब एचसीएफ को कक्षा में रोचक तरीके से कैसे सिखा सकते हैं, आइए कक्षा को देखते हैं। कक्षा में शिक्षक एचसीएफ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और कक्षा में आते ही वो दो समूह का निर्माण कर लेते हैं। दोनों ही समूह को शिक्षक एक एक संख्या दे देते हैं, 12 और 18, और समूह को ये कार्य देते हैं कि इसके फैक्टर्स निकालें। समूह इसके फैक्टर्स निकालते हैं और अंत में शिक्षक ये जानने की कोशिश करेंगे सभी छात्रों से कि इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। तो सभी छात्र इन संख्याओं के कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे और अंत में शिक्षक सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने में बच्चों की मदद करेगा। तो ये हो गया रोचक तरीका। ऐसे ही कई रोचक तरीके हम एचसीएफ पढ़ाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको मदद करेगा। धन्यवाद।